प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के 40 प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। चलिए अपने वीडियो की तरफ। रेणु का प्रथम उपन्यास। तो फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है, उसका नाम है मैलांचल और 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैलांचल 1954 में प्रकाशन। आनंद रघुनंदन जो रचना है वो प्राणचंद चौहान की प्रसिद्ध रचना है। आनंद रघुनंदन प्राणचंद चौहान की रचना का नाम है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है और इसके रचनाकार शीतला प्रसाद खत्री हैं। तो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल और रचनाकार शीतला प्रसाद खत्री। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक। तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राज्यश्री है और इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम एकांकी एक गूंठ है और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो हिंदी का प्रथम एकांकी एक गूंठ है और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना की रचना है वो काव्य में रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना की रचना काव्य में रहस्यवाद। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। नेक्स्ट है हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन। तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन। हिंदी में चिंतन की बात चल रही है। ठीक है जी। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता भट्टनायक को माना जाता है। हालांकि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साधारणीकरण नहीं है कोर्स में। हिंदी में प्रथम आत्मकथा तो अर्धकथानक है। 1600 नहीं, इसका सन है वो मिस्टेक है, तो इसको मैं हटा ही देता हूं सन को। सन के रूप में देखा जाए तो ये 1841 है। ठीक है जी। नहीं, एक करेक्शन और कर दूं थोड़ा। ठीक है। और रचनाकार हैं बनारसी दास जैन। रचनाकार कौन है? बनारसी दास जैन है। हिंदी में प्रथमात्म कथा अर्धकथानक प्रकाशन 1941। बनारसी दास जैन की रचना है ये। ठीक है जी। हिंदी में प्रथम जीवनी। तो प्रथम जीवनी है वो बहुत पुरानी जीवनी है, भक्तमाल है। 1585 के लगभग लिखी गई नाबदास की रचना है। तो इसको मानते हैं, लेकिन इसमें जो विभिन्न जो कवियों का जीवन परिचय है वो दिया गया है। लेकिन आगे देखते हैं प्रश्न। प्रथम मौलिक जीवनी लेखक कार्तिक प्रसाद खत्री हैं और इन्होंने लिखा जो पहली जीवनी लिखी मीराबाई का जीवन चरित्र 1883 में प्रकाशित हुई थी। मीराबाई का जीवन चरित्र और अहिल्याबाई का जीवन चरित्र 1889 में। ठीक है। दो प्रमुख जीवनियां थी, मौलिक जीवनियां। हिंदी में प्रथम संस्मरण हरिओद का संस्मरण माना जाता है। तो हरिओंद नहीं, हरिओद का संस्मरण। और ये जो रचना है ये बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। तो इसके रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं।
तो प्रथम संस्मरण, हरिओद का संस्मरण, इसका नाम ही यही है दोस्तों, ये नाम यही है। और इसके रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त है। ठीक है। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग है, 1929 में इसका प्रकाशन हुआ और ये पद्म सिंह शर्मा की रचना है। तो हिंदी में प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग, 1929 में इसका प्रकाशन हुआ और पद्म सिंह शर्मा की ये रचना है। हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत, इसका नाम है लंदन यात्रा, 1883 में प्रकाशन हुआ और श्रीमती हरदेवी की ये रचना है। श्रीमती हरदेवी की रचना है और यात्रा वृतांत है, जो पहला यात्रा वृतांत माना जाता है वो लंदन यात्रा है, 1883 में इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, 1938 में इसका प्रकाशन हुआ और शिवदान सिंह चौहान इसके रचनाकार हैं। तो हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, 1938 में प्रकाशन हुआ, शिवदान सिंह चौहान इसके रचनाकार है। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, गद्य काव्य किसे कहते हैं? भाव या मनोविकारों से संबंधित जो निबंध होते हैं ना, उनको गद्य काव्य कहा जाता है। भाव या मनोविकारों से संबंधित रचना होती है उसको गद्य काव्य कहा जाता है। तो उसका नाम है साधना और रायकृष्ण दास की ये रचना है। साधना रायकृष्ण दास की रचना है। ठीक है। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास तो वे दिन है और 1964 में ये रचना प्रकाशित हुई थी। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन, 1964 में इस रचना का प्रकाशन हुआ। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है वो इंदुमती को माना जाता है और किशोरी लाल गोस्वामी इसके रचनाकार हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती और किशोरी लाल गोस्वामी की ये रचना है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला और इसका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका के रूप में अगर पूछा जाए तो बंग महिला है, मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था और कहानी का नाम था दुलाई वाली। ठीक है जी। प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है, 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है उसका नाम क्या है? ग्राम है, 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी पंच परमेश्वर है, 1916 में इसका प्रकाशन हुआ और अलग अलग विचारकों ने अलग अलग माना है। देखिए सर्वमान्य तथ्य तो पंच परमेश्वर है, लेकिन जैनेन्द्र ने अलग माना है, नहीं डॉक्टर नगेंद्र ने अलग माना है और साथ ही साथ और देखा जाए तो एक चीज देखने को आएगी कि बड़े घर की बेटी भी जो रचना है वो हिंदी की रचना है, उसका प्रकाशन 1910 है। तो और सोत जो रचना है उसको नगेंद्र ने पहली कहानी माना है। तो सर्वमान्य रूप में पंच परमेश्वर को मानते हैं। ठीक है, यही अपने को याद करना है। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे है और 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था, परिंदे का। कमलेश्वर की प्रथम कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया है और 1957 में इसका प्रकाशन हुआ था। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया, 1957 में प्रकाशन। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक भारतेंदु जी के अनुसार, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुसार उन्होंने नहुस को माना है और गोपाल चंद्र जी द्वारा विरचित है। गोपाल चंद्र गिरिधरदास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने पिताजी के लिखे नाटक के जिसका नाम नहुस था उसी को पहला नाटक माना है और फिर नहुस नाम से मैथिली शरण गुप्त जी ने भी एक काव्य नाटक की रचना की थी। ठीक है, हमारे कोर्स में जो हम पढ़ते हैं कई बार हमारे सामने आता है वो नहुस नाटक मैथिली शरण गुप्त जी का सामने आता है, नहुस गोपाल चंद्र जी वाला हमारे सामने नहीं आता है।
देखिएगा, रंग में भंग, जयद्रथ वध, नल दमयंती, शकुंतला, किसान, अनाथ। ये देखो खंडकाव्य हैं और इन खंडकाव्यों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। अब देखिए, शकुंतला भी खंडकाव्य है, नाटक नहीं है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, नाटक नहीं है, खंडकाव्य है। तो रंग में भंग खंडकाव्य, जयद्रथ वध खंडकाव्य, नल दमयंती खंडकाव्य है, शकुंतला खंडकाव्य, किसान खंडकाव्य, अनाथ खंडकाव्य। और इनके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट है मौर्य विजय खंडकाव्य है और इसके रचनाकार सियाराम शरण गुप्त है। मौर्य विजय खंडकाव्य के। मिलन और पथिक दोनों खंडकाव्य हैं और इनके रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। मिलन के और पथिक दोनों खंडकाव्यों के। आत्मार्पण, आत्मार्पण द्वारिका प्रसाद गुप्त का खंडकाव्य है। आत्मार्पण द्वारिका प्रसाद गुप्त का खंडकाव्य है। और ग्रंथी है वो सुमित्रानंदन पंत का खंडकाव्य है ग्रंथी। सौपन रामनरेश त्रिपाठी का खंडकाव्य है सौपन। और मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। चार ही रचनाएं मोस्ट मानी जाती है इनकी। पंचवटी, अनघ, अनध, वन वैभव और वक्संहार, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी के ही खंडकाव्य हैं। पंचवटी भी खंडकाव्य है, अनध भी खंडकाव्य है, वन वैभव भी खंडकाव्य और वक्संहार भी खंडकाव्य है। तो ऊपर हमने खंडकाव्य देखे और ये कुछ और खंडकाव्य हैं जो मैथिली शरण गुप्त जी के हैं। सुनाल खंडकाव्य है वो अनूप शर्मा का खंडकाव्य है सुनाल। नेक्स्ट है आत्मोत्सर्ग और ये सियाराम शरण गुप्त का खंडकाव्य है आत्मोत्सर्ग। सियाराम शरण गुप्त जी का खंडकाव्य है। और तुलसीदास नाम का जो खंडकाव्य है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रसिद्ध खंडकाव्य जिसमें भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। कीचक वध ये शिवदास गुप्त का खंडकाव्य है। कीचक वध शिवदास गुप्त का खंडकाव्य है। और कंसवध है वो श्यामलाल पाठक का खंडकाव्य है। कंसवध श्यामलाल पाठक का खंडकाव्य है। ठीक है जी। और कंसवध नाम की एक और रचना भी मानी जाती है, उसका जिक्र हम और वीडियो में यानी करेंगे, अंबिका दत्त व्यास की रचना। लेकिन अभिमन्यु वध ये रामचंद्र शुक्ल सरस की रचना है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल सरस दूसरे साहित्यकार हैं, उनकी रचना है। और उनका जो खंडकाव्य उसका नाम क्या है? अभिमन्यु वध। तो ये 40 प्रश्न थे दोस्तों। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप जो भी चाहें इच्छा हो वो करते रहें और वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।